और गरीबी तो बहुत चरम पर थी मेरे परिवार में, कभी किसी को, लेकिन सुख भी चरम पर था और गरीबी भी चरम पर थी। वाह। तो हमारे पिताजी ने और हमारे भैया को उसके साथ यही डील की थी कि हम परिवार के लिए, सबसे बड़े बेटे हैं तो जिम्मेदारियां महसूस करते थे वो कि परिवार की सहायता करनी, तो हम तुमसे परिवार के लिए कुछ भी पैसे वैसे नहीं मांगेंगे और हम जैसा चलाएंगे हम चलाएंगे, अपना चलेगा, आप मेरे से पढ़ाई के लिए पैसे नहीं मांगोगे। फिर जितना पढ़ना है पढ़ो। तो मेरे भैया ने इंटर के बाद बैचलर्स किया मुजफ्फरपुर में, LS कॉलेज है, लंगर सिंह कॉलेज, वहाँ से। तो हॉस्टल में उनको रहना पड़ा। अच्छा। क्योंकि उधर भंगा में उस तरीके का कॉलेज नहीं था बैचलर लेवल का। वहाँ से जब पास आउट हुए तो फिर मास्टर्स के लिए वो पटना में, पटना विश्वविद्यालय में उनको एडमिशन मिला, सबसे बढ़िया उस समय वो हुआ करता था। तो फर्स्ट करके आए थे BSc ऑनर्स करना। तो वहाँ भी उनको हॉस्टल में रहना पड़ा और उसके बाद वो पढ़ाई उनकी हुई। पूरी पढ़ाई के दौरान उन्होंने एक भी किताब नहीं खरीदी क्योंकि पैसे नहीं थे। लेक्चर नोट्स पे डिपेंड किया, जो पढ़ाई हो रही है उसी को सुनना, समझना, अपने नोट्स लेना और उसी से आगे पढ़ाई करना। और हॉस्टल में जब वो एडमिशन होता था, जब भी किसी नए हॉस्टल में जाते थे, दोनों बार बैचलर्स में और उसमें, तो पहले ही एक एप्लीकेशन दिया करते थे कि जितना मेस बिल आए मुझसे उसका आधा ही लिया जाए, क्योंकि मैं सिर्फ एक शाम भोजन करूँगा। और पूरे BSc के दौरान और MSc के दौरान उन्होंने एक बार भोजन किया। और वैसे में भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट, BSc में भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट। तो जब जैसे ही उनका MSc ख़त्म हुआ, MA मास्टर ऑफ आर्ट्स था, आर्ट के साइड से थे वो, इकोनॉमिक्स और ये सब विषय थे उनके, गणित। तो जैसे उनका वो मास्टर ख़त्म हुआ तो उसके तुरंत ही बाद, कुछ ही दिनों के बाद, उनको वहीं पे पटना यूनिवर्सिटी में ही जॉब मिल गई, लेक्चरशिप। अच्छा। तो उनको जब जॉब मिल गई और वो पटना में अब उनका रहना तय हो गया, तब फिर उन्होंने हम सबको कहा पटना आओ। तो इस तरह से मैं पटना आ गया। जब पटना आया था उस समय मेरी उम्र कुछ 5 साढ़े 5 साल की रही होगी। तो उसके बाद से फिर पटना में, ऐसा करके हम पटना में